फार्मन लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 11 के अंदर बेसिकली हिराको अपनी डेली रूटीन ही एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरह अपना सारा डे टाइम स्पेंड करते हुए नाइट टाइम अपना डे एंड करता है। एपिसोड के स्टार्टिंग पर हिराको कहता है कि मेरा दिन तब स्टार्ट होता है जब सन कंप्लीटली राइज हो जाता है। इधर ही इसके पीछे लू आती है जिसे देखकर हिराको कहता है कि तुम ठीक हो, जिस पर लू कहती है प्लीज तुम मेरी टेंशन मत लिया करो, आई एम फाइन, यू ऑलवेज आस्क द सेम क्वेश्चन व्हेन वी मीट। देन हिराको कहता है ओ या बट मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसके बाद हिराको एने एंड मेट्स के पास आता है एंड कहता है कि अकॉर्डिंग टू एने एंड मेट्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं घर का ख्याल रखूँ, और हाँ मेरे लेट जागने की वजह भी यही है कि मैं जब भी उठता हूँ तो ये सब बाहर मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठता सो ये सब अपनी नींद पूरी कर सके। एंड जब भी मैं मॉर्निंग टाइम इससे मिलता हूँ तो ये मुझे इन्फॉर्म कर देती है अगर इसने मुझे कोई रिपोर्ट्स और अपडेट देनी हो। देन हिराको बताता है कि अब इस विलेज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए ये ब्रेकफास्ट को 3 ग्रुप्स में करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में मैं और लू वगैरह होती है एंड सेकंड ग्रुप मेट्स का होता है एंड थर्ड ग्रुप में वो सब लोग होते हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट हिराको कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद टाइम आता है अब वर्क के लिए खेत में आने का। इधर काम करते हुए हिराको को कुछ डार्क ड्रॉप लुक लाइक क्रिएचर दिखते हैं। हिराको बताता है कि इन क्रिएचर को गार्डन पीट्स कहते हैं। कुरो एंड जुबोतुन इनको हमारे लिए टारगेट करती हैं। देन मैं अपने अलमाइटी टूल का यूज़ करते हुए इन पर वाटर डालता हूँ तो ये इधर से चले जाते हैं। वैसे ये गार्डन बीट्स कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं देते, जस्ट ये गार्डन में मौजूद प्लांट्स में रहते हैं और ये गार्डन बीट्स प्लांट्स लीव्स खाते हैं। इसके बाद हिराको बताता है कि वो लू एंड बाकी सब के साथ मिलकर लंच करता है। स्टार्टिंग पर तो ये सब लंच का सुनते ही वियर्ड एक्टिंग करने लग गए थे क्योंकि इस वर्ल्ड में हर किसी लिविंग थिंग की एज बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इस वर्ल्ड में नॉर्मली लोग एक दिन में मैक्सिमम 1 टाइम खाना खाते हैं। इसीलिए जब मैंने इन सब को लंच का कहा तो ये सब भी वियर्ड एक्टिंग करने लग गए थे, बट एनीवेज ये सब अब नॉर्मली टॉक है। अब हम सब मिलकर लंच करते हैं। नेक्स्ट हिराको ने अपने अलमाइटी टूल का यूज़ करते हुए बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ एंड इन सब के लिए वुड स्वॉर्ड्स बनाई होती हैं ताकि ये सब ट्रेनिंग कर सकें इन केस देयर इज़ एनी इमरजेंसी। इन सब को ट्रेनिंग करते देख हिराको सोचता है कि मुझे भी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, बट हिराको को कुछ ही देर में पता चल जाता है कि वो स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए नहीं बना, फाइटिंग इज जस्ट वे आउट ऑफ हिज लीग। इवनिंग टाइम ये सब अपने घर वापस आ जाते हैं और डिनर करते हैं। डिनर करते हुए ये लड़की हिराको के पास आती है एंड इससे कहती है कि ये लेटर प्रिंस यूरी की तरफ से आया है। हिराको इसको रीड करता है जिसमें यूरी ने लिखा होता है कि मैं दोबारा वो एप्पल खाना चाहूँगी और हाँ वो ड्रेस भी, जिस पर ये लड़की हिराको को एक्सप्लेन करती है कि प्रिंसेस यूरी कह रही है कि हम इसे कुछ एप्पल्स भिजवा दें, प्लस ड्रेस वाली बात तो वो उस ड्रेस की बात कर रही होगी जो कि जुबोतुन ने प्रिंस यूरी के लिए बना कर दी थी, जिस पर हिराको कहता है ओ आई सी। इसके बाद हिराको कहता है कि डिनर करने के बाद अब मेरी डेली लाइफ का सबसे फेवरेट पार्ट आता है जहां पर मैं बेथिंग करता हूँ। स्टार्टिंग पर तो हमारे पास एक ही बेथिंग हाउस था लेकिन उधर बाकी सब गर्ल्स की वजह से मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था, बट इधर ये न्यू बेथिंग हाउस में इट्स जस्ट लाइक आई एम इन अ हेवन। बेथिंग करने के बाद हिराको कहता है इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड सोने से पहले एक बार फिर वो गॉड को थैंक्स करता है इसको सेकंड लाइफ चांस देने के लिए, प्लस देखते ही फॉल इन स्लीप। नेक्स्ट डे हिराको इन सब ओल्ड मैन के पास आता है एंड हिराको एक्सप्लेन करता है कि ये सब ओल्ड मैन अपना सारा टाइम अल्कोहल बनाने में स्पेंड करते हैं और हाँ ये मोस्टली ड्रिंक नहीं करते क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये बेस्ट अल्कोहल रेडी नहीं कर पाएंगे। इधर ये ओल्ड मैन हिराको से कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम ग्रेप्स की लिमिट्स को
3 टाइम बढ़ा दो क्योंकि हमारी बनाई गई अल्कोहल कम पड़ रही है, इसीलिए हम नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अल्कोहल रेडी करना चाहते हैं। जिस पर हिराको कहता है कि ओके, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट हिराको उस ग्रेप्स फील्ड में खड़ा ये सोच रहा होता है कि वो किस तरह इस खेत को 3 टाइम बिगर कर सकता है कि इतनी ही देर में इधर ये लड़की आती है जो कि इससे कहती है कि एक स्ट्रेंज मैन आया है। जब हिराको जाकर चेक करता है तो वो स्ट्रेंज मैन उन गॉड स्टैटूज के आगे झुका होता है। हिराको इसको देखकर कहता है कि ये तो सच में एक स्ट्रेंज मैन है, बट टर्न आउट लू इस आदमी को जानती होती है एंड वो आदमी लू को इसके कंप्लीट नेम से बुलाता है। इसके बाद ये सब इसको अपने घर ले आते हैं। इधर ये आदमी बताता है कि जब मुझे पता चला कि लू बेबी को बर्थ देने वाली है तो मैं सीधा इससे मिलने के लिए चला आया एंड लू लुक लाइक यू डूइंग क्वाइट फाइन। लू एंड फ्लोरा इस आदमी को प्रोजेंटियोर के नाम से बुला रही होती हैं, इसलिए हिराको लू से पूछता है प्रोजेंटियर का क्या मतलब है, जिस पर लू कहती है कि प्रोजेंटियर का अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये आदमी हमारा ग्रैंडपा जैसा है। वो आदमी कहता है कि हाँ, ग्रैंडपा जैसा, मेरी एज भी तो 4000 साल है। फर्दरमोर वो हिराको को एक्सप्लेन करता है कि इन 4000 सालों की लाइफ को तो इसने जिया है, पर इसके पास मेमोरी जस्ट 200 साल की ही है क्योंकि टाइम के साथ साथ ये अपनी पर्सनल मेमोरीज को तो रख लेता था एंड यूजलेस और सैड मेमोरी को मैजिक का यूज़ करते हुए रिमूव कर देता था। मैजिक के बारे में सुनकर हिराको एक बार फिर कहता है मैजिक इज़ रियली कूल, आई विश इफ़ आई कैन डू समथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ। बातों ही बातों में ये आदमी उन स्टैटूज पर आ जाता है एंड हिराको से रिक्वेस्ट करता है कि ये इन स्टैटू में से एक स्टैटूज इसको दे दे, जिस पर हिराको इसको बताता है कि वो इसको स्टैटूज नहीं दे सकता क्योंकि वो स्टैटूज इस विलेज का हिस्सा है। ये बात सुनते ही वो आदमी सैड हो जाता है एंड इसको चेयरअप करने के लिए हिराको इससे कहता है कि मैं तुमको वो स्टैटूज तो नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं तुमको न्यू स्टैटूज ज़रूर बनाकर दे सकता हूँ, तो क्या कहते हो, इज दिस वर्क फॉर यू। जिस पर वो जवाब देता है या टोटली एंड देन हिराको इसको एक स्टैटूज बनाकर दे देता है जो कि इसको काफ़ी हद तक पसंद भी आता है। इस स्टैटूज को साथ लिए जब वो आदमी इधर से जाने लगता है तो वो इन सब को गुड बाय करता है, प्लस वो हिराको से पूछता है कि वो इसको इस स्टैटूज के बदले में क्या दे, जिस पर हिराको कहता है कि इधर क्या बात कर रहे हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, पर हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ सेल के लिए हो तो ज़रूर बताना। जिस पर वो आदमी कहता है कि ओके, आई विल इन्फॉर्म यू एंड ये कहते ही वो इधर से चला जाता है एंड सीधा इस स्टैटूज को लेकर अपने चर्च में आ जाता है एंड इस गॉड स्टैटूज को अपने चर्च में रखवा देता है एंड बेसिकली ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। वैसे भी मैंने इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगा दिया, पर क्या करें, टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट आई डू माई बेस्ट। सो like and subscribe this channel to show your supports.